हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कूल टेक गुल्लू पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आउटडोर यूनिट की फ़ैन मोटर को चेंज करने का तरीका। तो तरीका देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या शेयर करें। तो ये मैंने मोटर की तरफ आ जाना है और मोटर के स्क्रूओं को खोलना है। तो ये हम स्क्रू को खोलने की कोशिश करेंगे और याद रखें कि आपका स्क्रू ड्राइवर एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर स्क्रू ड्राइवर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आपकी मोटर के जो पेंच है वो स्लिप हो सकते हैं। तो हम इसी तरह से इन्हें आराम से मोटर के पेंचों को खोलेंगे एक एक करके। इसमें 6 से 7 पेंच होते हैं। अब ये धीरे धीरे सारे आसपास के इसके सारे पेंच खोल रहे हैं हम। तो धीरे धीरे पेंच खोलने के बाद अब देखते हैं इसकी वायरिंग को। वायरिंग देखें, वायरिंग याद रखें हमेशा, और वायरिंग की एक फ़ोटो ले लें अगर आपको याद ना हो। वायरिंग उसी तरह करनी है नई मोटर की जिस तरह इस मोटर की हो रही है। तो वायरिंग का आपको ख़ास ख्याल रखना है। अब ये इसकी वायरिंग मैं हटा रहा हूँ। तो ये वायरिंग जो है, इसकी वायरिंग को मैंने हटाया है मेन सप्लाई से, न्यूट्रल से, और जो इसका फेस था इसको भी मैंने हटा दिया था। और याद कर फिर अब इस मोटर को मैं निकालने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से इसे मोटर को निकालना है पेंच को खोलने के बाद। तो ये मोटर देखो आसानी से निकल गई है, बहुत आसानी से निकल जाती है ये। तो इसकी जो फ्रेम है मोटर की, इसके पीछे का जो हिस्सा है उसमें इसका पावर की जो लीड है मोटर की वो उलझ रही है क्लिप में। उसे हम निकालने की कोशिश करेंगे आहिस्ता से। तो ये ठीक उसी तरह से निकल गई है आसानी से। अब आते हैं इसकी वायरिंग की ओर। तो हमने देखा कि मोटर खुल गई। अब नई मोटर चेंज करते हैं। अब मोटर चेंज करने से पहले हमें इसका जो वायरिंग है उसे डाल देना है उसके फ्रेम से निकाल कर। जैसे पुरानी मोटर की वायरिंग थी उसी तरह से हमें इसकी वायरिंग को भी निकाल देना है पीछे। अब इसके सारे स्क्रूओं को एक एक करके कसना है। नई मोटर को भी पुरानी मोटर की तरह ही सेट करें, और याद रखें कि जो मोटर के जो पीछे की सील है उसे फिट बिठाएं, वरना सील फिट नहीं होगी तो मोटर वाइब्रेशन करेगी, आउटडोर थरथराएगा। तो ये देखिए हम इसकी फ़ैन ब्लेड को लगा रहे हैं। फ़ैन ब्लेड का जो स्क्रू है अब उसे लगाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से फ़ैन ब्लेड का स्क्रू लगा दिया प्लास की मदद से। अब आते हैं इसकी वायरिंग की ओर। ठीक पुरानी वायरिंग की तरह ही नई मोटर की वायरिंग को बिठाएं। ये देखिए कैपेसिटर के ऊपर जो वायर है ये फ़ैन स्पीड का वायर है। यहाँ पर हमें फ़ैन स्पीड लगा देनी है इसकी। और इसके जो वायर थे ये छोटे पड़ जाते हैं कई बार नई मोटर में, तो वायर जोड़कर ही आप मोटर के तार को लगाएं। तो आप टुकड़ा जोड़ सकते हैं। ये मैंने टुकड़े जोड़े थे। अब ठीक इसी तरह से मैंने सारे टुकड़े जोड़ दिए। अब ये हो गया मेरा कनेक्शन मुकम्मल और मोटर चेंज हो